सभी को एक बार फिर से नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के श्री दुर्गा सप्तशती। इससे पहले द्वादश अध्याय तक 12 अध्यायों तक हमने वाचन किया है और श्लोकों को किस तरह से पढ़ा जाए इस पर भी बात की है। आइए आज हम दुर्गा सप्तशती के त्रयोदश अध्याय का 13वें अध्याय का वाचन करेंगे और उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं 13वां अध्याय। त्रयोदशोऽध्यायः और संधि इसका विच्छेद करेंगे तो त्रयोदशः अध्यायः। इसका प्रसंग देखिए, सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान। तो वैश्य जो था उसका नाम समाधि था, सुरथ और समाधि दोनों को देवी वरदान देती है। तो आइए सबसे पहले इसके ध्यान से इसको प्रारंभ करते हैं। अनुष्टुप छंद में इसका ध्यान है, जिसमें प्रायः हमने सप्तशती के श्लोक पढ़े हैं। तो 8 अक्षरों के बाद जो है यहाँ पर यति या विराम होगा। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं। ओम बालार्क मंडलाभासाम 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो 8 के बाद विराम होगा। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। आधा अक्षर है माँ, इसलिए आधे को हम इसमें नहीं गिनते हैं। ओम बालार्क मंडलाभासाम चतुर्बाहुं त्रिलोचनाम पाशांकुश वराभीतिर्, ये वाला र ले लेंगे। ठीक है, पाशांकुश वराभीतिर् धारयन्तीं शिवां भजे। बालार्क मंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुश वराभीतिर् धारयन्तीं शिवां भजे। ओम ऋषिरुवाच। 2 ता है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। एतत्ते ठीक है, एतत्ते कथितं भूप देवी माहात्म्यमुत्तमम्। एतत्ते कथितं भूप देवी माहात्म्यमुत्तमम्। एवं यहाँ पर गैप आएगा। ठीक है, ये प्रिंटिंग में थोड़ा सा यहाँ पर हुआ है, तो ये अलग होंगे दोनों। एवं प्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत्। एवं प्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत्। विद्या तथैव क्रियते भगवद विष्णु मायया। देखिए भगवद द आ गया, अब फिर ये नीचे व लगा है तो विष्णु ये अलग चला जाएगा। विद्या तथैव क्रियते भगवद विष्णु मायया तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः। मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे। तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीं। आराधिता सैव नृणां भोग स्वर्गापवर्गदा। ठीक है, दोनों तरह से आप पढ़ सकते हैं। बहुत आसान, जहाँ पर शब्दावली है वहाँ पर अधिक समय नहीं लेंगे।
इति तस् मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं ठीक है, तम ऋषिं या फिर तम ऋषिं शंसितव्रतं निर्विण्णोतिममत्वेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने संदर्शनार्थमम्बाय नदी पुलिन संस्थितः स च वैश्यस्तपस्तेपे देवी सूक्तं परं जपन् तौ तस्मिन् पुलिने देव्याः कृत्वा मूर्तिं महीमयीम् अर्हणां चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारौ यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ ददतुस्तौ बलिं चैव निजगात्रा श्रीगुक्षितम् एवं समाराधयतोस ये वाला सा ले लेंगे, फिर त्रि आगे चला जाएगा। त्रिभिर, ठीक है, त्रिभिर ये वाला रा ले लेंगे, वर्षैर ये वाला रा लेंगे, त्रिभिर वर्षैर यतात्मनोः परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका देव्युवाच यत् प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनंदन मत्तस, देखिए मत एकता, अब फिर तस अलग कर देंगे, ठीक है। मत्तस्तत् प्राप्यतां सर्वं मत्तस्तत् प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत्। मार्कण्डेय उवाच ततो वव्रे नृपो राज्य मविभ्रंश्यन् जन्मनि, ठीक है, ऐसे आएगा यहाँ पर मविभ्रंश्यन्य, ठीक है, ये आएगा मविभ्रंश्यन्य जन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हत शत्रुबलं बलात्
सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वव्रे निर्विण्ण दोना है ना, एक आधा एक पूरा, तो निर्विण्ण मानसः। सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वव्रे निर्विण्ण मानसः। ममेत्यः मिति प्राज्ञः संगविच्युतिकारकं देव्युवाच। स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान्। स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान्। हत्वा रिपूनस्खलितं तव तत्र भविष्यति। मृतश्च भूयः संप्राप्य जन्मदेवाद् विवस्वतः। देखिए देवाद और आगे विवस्वतः, ठीक है। तो जन्म देवाद विवस्वतः कर दो या फिर जन्म देवाद विवस्वतः, ठीक है। मृतश्च भूयः संप्राप्य जन्म देवाद विवस्वतः। सावर्णिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति। सावर्णिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति। वैश्यवर्यत्वया यश्च वरोस्मत्तोऽभिवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति। मार्कण्डेय उवाच। इति दत्त्वा तयोर्देवी ये वाला र ले लेंगे। इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरम्। इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरम्। बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः सूर्याज, ठीक है। सूर्याजन्म समासाद्य सावर्णिर ये वाला रहा यहाँ तक, ठीक है। सावर्णिर्भविता मनुः। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः सूर्याजन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः। क्लीं ओं मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये
सुरथ वैश्ययोर वर प्रदानम नाम त्रयोदशोऽध्याय। इस तरह भगवती की स्तुति में यह 13वां अध्याय, त्रयोदश अध्याय आज हमने पूर्ण कर लिया। तो आने वाले पाठ के लिए आप सभी को शुभकामनाएं जो आप करेंगे, और निरंतर आप अभ्यास करते रहें, भगवती के चरणों में आपका ध्यान बना रहे, हम सबकी प्रीति बनी रहे, निरंतर इसी तरह हम भगवती का स्तवन करते रहें, निरंतर भगवती को याद करते रहें, और पाठ के प्रति हमारी श्रद्धा, विश्वास और भक्ति निरंतर उसमें वृद्धि होती रहे। ऐसी मैं सभी के लिए शुभकामनाएं करता हूं, ऐसी मैं भगवती से शुभकामनाओं की प्रार्थना करता हूं। और आपके जो कमेंट हैं, आज अध्याय थोड़ा छोटा था तो हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं। आप लोगों के जो कमेंट हैं निरंतर हमारी टीम और मैं उनको पढ़ता रहता हूं, और जो कमेंट अच्छे होते हैं हम प्रयास करते हैं कि उनको वीडियो में भी शामिल किया जाए, उन पर बात की जाए। और आपके जो सजेशंस होते हैं, जो अच्छे सजेशंस होते हैं, तो उनको हम स्वीकार करते हैं और आप लोगों के सामने ले करके भी आते हैं। और कई बार हम उसको कहते नहीं हैं, लेकिन जैसा आप सजेशन देते हैं उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। बस आपका सजेशन जो है, यदि निसंदेह है, यदि संसार के कल्याण के लिए है कि लोग उसमें प्रयास करें, और ये संसार का कल्याण इसलिए नहीं कि मैं प्रयास कर रहा हूं तो संसार का कल्याण हो रहा है, ये एक कल्याण का यज्ञ चल रहा है जो कि समस्त संसार में चल रहा है, और कहीं ना कहीं हम भी प्रयास कर रहे हैं उसमें कि हम अपनी कुछ आहुतियां दे सकें। आपको प्रसंग याद होगा जब भगवान श्री राम सेतुबंध में जो है समुद्र पर पुल बांधने का कार्य करते हैं, तो एक गिलहरी भी मिट्टी में लौट करके बार बार आती है और उस सेतुबंध के पत्थरों के ऊपर अपने शरीर को झाड़ती है। तो उसकी तरफ से उतना ही योगदान वह कर सकती थी कि मिट्टी ला करके जितनी शरीर पर लगी हो उस सेतुबंध के निर्माण में अपना योगदान दे सके। तो इसी तरह से उस गिलहरी की तरह हम भी प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से हम जो है सनातन के लिए और भारतीय परंपरा के लिए कार्य कर पाए। और इससे सिर्फ आपका लाभ नहीं है, इससे हमारा भी लाभ है, क्योंकि एक एक अक्षर को शुद्ध पढ़ने का प्रयास हम भी करते हैं। कहीं पर गलती होती है तो उसको भी अगली बार हम ध्यान रखते हैं कि इस तरह की गलती ना हो। तो यह लोक कल्याण के साथ साथ हमारा व्यक्तिगत कल्याण भी है। सभी लोग इसी मार्ग पर चलें, आगे बढ़ते रहे। आगे का जो पाठ है, जैसे कि आज मैं थोड़े से कमेंट्स आपके देख लेता हूँ। बहुत लोग फ़ोन नंबर्स की मांग करते हैं कि आपसे बात हो सके, और हमारा भी मन करता है कि हम आपसे बात करें। उसके लिए एक तो जो हमने सोचा है कि एक लाइव सेशन हम लोग कर सकते हैं कि लाइव आकर के आप लोगों से बात की जाए। और उसके अलावा फ़ोन नंबर्स के लिए मैं एक ईमेल आईडी आप लोगों को बार बार देता हूं कि आप उस पर अपना मैसेज डाल दीजिए, आपको वहां पर फ़ोन नंबर प्राप्त हो जाएगा। कुछ लोग डालते हैं, कुछ नहीं डालते हैं। तो इसमें जो है कमेंट्स के बारे में मैं बात करूं तो बहुत सारे पुराने वीडियोस पर कमेंट्स हैं। शिवकांत त्रिवेदी जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, आपने हमारा उत्साह वर्धन किया है। पूर्ण चंद ममगाई जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। और इसके अलावा नरेंद्र शर्मा जी ने एक बहुत ही भावुक कमेंट लिखा है। मैं सबसे पहले तो आपने लिखा है कि आप एक सीनियर सिटीज़न है, तो अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। इस शास्त्र वाक्य को मैं प्रमाण मान करके, इस शास्त्र वाक्य को मैं साक्षी मान करके सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपने यदि इस पर कमेंट किया है, आपने इसको हमारी जो ये प्रयास है इसकी सराहना की है, तो निसंदेह भगवती की हम पर कृपा भी है। आपने लिखा है कि आपको पेन ड्राइव में सारे वीडियो चाहिए, तो पेन ड्राइव में सारे वीडियो मैं आपको तो दे नहीं पाऊँगा, क्योंकि यह मेरे लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। सारे के सारे वीडियो हमने भी अपलोड कर दिए हैं, तो आप इसमें प्लेलिस्ट में जा कर के जितने भी सप्तशती के वीडियो हैं उन सबको आप एक साथ देख सकते हैं। उसके लिए आपको पेन ड्राइव की भी आवश्यकता नहीं है, आप बस जाइए और ये वीडियो यहाँ यूट्यूब पर हमेशा रहेंगे, तो आप जब चाहें जैसे चाहें उन वीडियो को आप देख सकते हैं। कुछ यूज़र इस तरह से नाम लिखे होते हैं, तो उनको मैं नाम नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि उनका नाम क्लियर यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो आप सभी का मैं हार्दिक
अभिनंदन करता हूं। इसके अलावा सीमा अग्रवाल जी लगातार आपके कमेंट्स हमें प्राप्त हो रहे हैं और आप जिस तरह से हम सबका उत्साहवर्धन करती है, भगवती के प्रति आपकी जो निष्ठा है, उस निष्ठा को मैं प्रणाम करता हूं। और इसके अलावा अब इनका नाम कहीं पर यूज़र CS5MS6WF3B आता है, कहीं पर शायद अब मैं नाम भूल रहा हूँ, विवेक ज्योति कुछ नाम था। तो श्रीमान, मैंने आपका उत्तर भी दिया था और आपने कुछ ग्रंथों को आपने कहा है कि कुछ ऐसा ग्रंथ आपको बताए जाए, तो निसंदेह कभी समय होगा तो उन ग्रंथों पर भी बात करेंगे। अभी बहुत व्यस्त समय में से जो है हमें एक निकालना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए, तो इतना समय नहीं रहता कि हर एक चीज़ को जैसे आपको बताया उसके बाद जा कर के हम चेक कर पाएँ। पर फिर भी आप अगर देखना चाहते हैं तो मैंने आपको कल 3-4 ग्रंथ बताए थे। आप बृहदारण्यक उपनिषद शिक्षावल्ली या फिर शिक्षावल्ली, पाणिनीय शिक्षा, याज्ञवल्क्य स्मृति, इन ग्रंथों में जाकर के देख सकते हैं कि पदच्छेद करके पाठ पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। इसके अलावा घन पाठ, जटा पाठ, ये मैंने उदाहरण दिए थे कि ये पाठ करने की एक रीति है। पद पाठ व्याकरण को, वैदिक व्याकरण को समझने की एक रीति है। तो पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, अब तो ये आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप उसको पढ़ना चाहते हैं। बस आपका निहित जो कल्याण है वह होना चाहिए और पाठ, आप जो पाठक है उसको पाठ समझ में आना चाहिए। बाकी आप कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसमें 2-3 प्रमाण मैं आपको दे चुका हूं और भी आपके प्रमाणों की मुझे भी प्रतीक्षा रहेगी। और इस तरह से ये जो चर्चा चलती रहे तो निसंदेह इससे जो है हम सभी को लाभ होगा। गौरव व्यास जी, मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपका। आपने कहा है कि शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्धनीय संहिता पर पाठ लेकर के आइए। व्यास जी, अभी ये पाठ अभी और आगे चलेगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी इसमें जैसे कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रहस्यत्रय, तीनों रहस्य, और भी कुछ चीज़ें हैं, पहले हम उनको पूरा करेंगे। और शुक्ल यजुर्वेदी या रुद्राष्टाध्यायी को हमने अभी मध्य में छोड़ा हुआ है, तो उसको भी हम पहले पूरा करेंगे। उसके बाद आपका जो आपने लिखा है शुक्ल यजुर्वेदीय माध्यान्धनीय संहिता, तो इस पर हम जरूर जो है अपने वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके अलावा दया गुप्ता जी, जय माता भगवती जो है आपको और हमें सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। अमित AIF जी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रत्येक वीडियो में प्रायः पहला कमेंट आपका होता है और आपकी जिज्ञासा को देख करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है कि जितनी मुझे इसको आपके सामने प्रस्तुत करने की जिज्ञासा है इस पाठ को, उतनी ही आपको इस पाठ की प्रतीक्षा होती है। तो निसंदेह आप जो है धन्यवाद के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे कमेंट हैं, सबके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं। एक है अनिल M 6586, कैन यू प्लीज गिव द लिंक ऑफ पेज 1 टू टिल नाउ। तो अनिल AM जी, सबसे पहले तो आपको हार्दिक साधुवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जो है इस तरह की जिज्ञासा रखते हैं। तो आप एक काम कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सभी पाठ जो है प्राप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त मैंने आपको एक कमेंट में प्लेलिस्ट का लिंक भी शेयर किया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। विष्णु शर्मा जी लिखते हैं कि सर श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्याय बनाइए। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का पहले बहुत सारे विषय हमारे पास आ गए हैं, तो निसंदेह धीरे धीरे हम आगे चलते रहेंगे तो श्रीमद् भागवत पर भी हम पहुंचेंगे। एक कमेंट है, अभी बहुत सारे ऐसे कमेंट भी हैं कि जो हतोत्साहित करने वाले हैं, पर चलिए ठीक है। सभी तरह के जो है ये सदगुण पया अवगुण जल जाता, मिलई रचई पर पंच विधाता। श्री राम जब लक्ष्मण जब भरत को चित्रकूट की तरफ आते हुए देखते हैं सेना सहित, तो राम से कहते हैं कि आप भी तैयार हो जाइए क्योंकि भरत हम पर आक्रमण करने सेना लेकर के आ रहा है। तब श्री राम लक्ष्मण को कहते हैं कि सदगुण पया अवगुण जल ताता, मिलई रचई पर पंच विधाता। ये जो संसार है ये
विधाता ने कैसे बनाया है, सद्गुण का जल, सद्गुण का पय दूध और अवगुण का जल, दोनों को मिला करके इस संसार की रचना की है। और हमें क्या बनना है, भरत हंस रवि वंश तड़ागा। भरत सूर्यवंश का, रघुवंश का एक हंस है, जन्म कीन गुण दोष विभागा, जो कि जन्म से ही गुण और दोषों का विभाग कर लेता है। तो नेगेटिविटी में न जाएं हम। हो ठीक है। गौरव व्यास जी, गुरु जी बहुत आनंद आया। तो मुझे भी बड़ा आनंद आता है आप लोगों के, व्यास जी, आप जैसे लोगों के कमेंट पढ़ करके। तो विवेक आध्यात्म ज्योति जी, मैं आपका नाम बीच में भूल रहा था और आपने मुझसे आग्रह भी किया है कि मैं इस कमेंट को शामिल करूं आज के पाठ में। तो निसंदेह मैं आपको धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद का आप पात्र हैं और मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं, तो सभी कमेंट्स का तो मैं यहाँ पर जिक्र नहीं कर सकता, क्योंकि संभव नहीं है आपके गुणों का बखान करना, आपकी शुभकामनाओं का बखान करना मुझ जैसे तुच्छ प्राणी के लिए तो संभव नहीं है। इसीलिए मैं हाथ जोड़ करके आप सबको विनम्र प्रणाम करता हूं और भगवती का प्रयास, भगवती को के इन मंत्रों को पढ़ने का प्रयास हम लोगों के द्वारा आगे भी किया जाता रहेगा। इन पाठों का आप निरंतर अभ्यास करें। भगवती के चरणों में आपकी और हमारी जो प्रीति है वह सदा बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ आज के इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। ओम भगवत्यै जगदम्बिकायै नमः।